हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। घुमारवीं भाजपा के युवा नेता व भाजपा खेमे से नाराज चल रहे विक्रम शर्मा ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंत्री महोदय जो चुनावों से पहले लोगों के बीच जाकर युवाओं को रोजगार देने की दुहाई देते नहीं थकते थे। आज वे जनता को बताए कि उन्होंने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में कितने युवाओं को रोजगार दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से यहाँ की जनता को मंत्री मिला है, लेकिन मंत्री बनने के बाद मंत्री महोदय ने युवाओं को जो निराश किया है उसका खामियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उनसे मिलना हुआ और चर्चा में थोड़ा हमने ये देखा कि आज का जो हमारा युवा वर्ग है वो बहुत हताश और निराश महसूस कर रहा है। इस हताशा और निराशा का जो मुख्य कारण है वो बेरोजगारी है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। कोई भी सरकार बेरोजगारी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं सोचती है। हमारा युवा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद कोई युवा हमारा पीएचडी कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है। आईटीआई से सैकड़ों बच्चे हर वर्ष आईटीआई करके निकलते हैं, लेकिन जब वो पास आउट होते हैं तो वो मजबूरन पुनः सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की ही बात ले लें तो यहां पर देखने को मिलेगा कि हर घर से कोई ना कोई बच्चा डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, एक पैनिक अटैक हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा अगर राजनीतिक दलों के बारे में कुछ कहना चाहूं तो युवाओं के साथ जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो युवाओं को छला जाता है, युवाओं को ठगा जाता है। मुझे याद है कि कई बार राजनीतिक दलों ने यहां तक कहा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, क्योंकि नेता लोग जानते हैं कि जहां युवा वर्ग है सरकार सत्तारूढ़ वही होगी। इसीलिए हर घोषणा पत्र में, हर चुनाव में बेरोजगारों को ठगा जाता है। बेरोजगारी भत्ता देने की बात कई राजनीतिक दलों ने आज तक कही, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई भी हमारा बेरोजगार युवा नहीं है जिसको बेरोजगारी भत्ता मिलता हो। और दूसरी ओर हमारे राजनीतिक दल क्या बोलते हैं कि हर घर से प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। क्या यह सच्चाई है कि हर घर से हमारी जो प्रदेश सरकारें हैं वो रोजगार दे पाई हैं? बिल्कुल झूठ। ये सारा का सारा सीन, ये सारी की सारी बातें सिर्फ सत्तारूढ़ होने के लिए की जाती हैं। अब मैं घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। यहां पर हमें मंत्री मिला आदरणीय राजेंद्र गर्ग जी, और वो एक रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो वो गांव-गांव में जाके यही हमारे युवा वर्ग को बोल रहे थे कि हम हजारों सैकड़ों युवा वर्ग को नौकरी पर लगाएंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि महोदय, क्या आपको पता है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में कितने बेरोजगार युवा हैं और आपने कितने युवाओं को घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में रोजगार दिया है? आप ये बताएं। जहां तक मेरा ज्ञान है, नॉलेज है, तो मुझे पता है कि मंत्री महोदय ने सिर्फ अपने रिश्तेदारों को नौकरी दी है और जो उस मंत्री के परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने वालों को सिर्फ
4, 5, 6 या 7 लोगों को वो नौकरी दे पाए हैं। हर भाषण में अगर कहीं कोई बात जब करते हैं कि मैंने फलां महिला मंडल को इतना पैसा दे दिया, मैंने फलां सड़क को इतना पैसा दे दिया, क्या कभी मंत्री महोदय ने रोजगार की बात की, बेरोजगार युवाओं के बारे में बात की कि हमने बेरोजगारी के मामले में क्या कहा था जब चुनाव आए थे? और दूसरी तरफ भी मैं कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पे 10-12 वर्ष सत्ता में वो लोग भी रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। वो भी बताएं कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया है। ये मैं कहना चाहूँगा कि अब हमारा जो युवा वर्ग है वो समझ चुका है। अब युवा वर्ग इनके झांसे में नहीं आने वाला, इसीलिए घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के युवा वर्ग ने और जनता ने हमसे ये बात की है। जनता ये चाहती है कि क्योंकि दोनों दलों में इन्होंने बारियां डाली होती हैं, कभी ये दल 5 साल ये दल लगाएगा, 5 साल दूसरा दल लगाएगा। इस बार हम बारियों को तोड़ेंगे। घुमारवीं की जनता ये चाहती है कि विक्रम शर्मा, उन्होंने मुझे स्वयं इस बात से अपील किया है कि आप चुनाव लड़ो, और ये जो राजनीतिक दल झूठी घोषणाएं करते हैं, इस बार हम निश्चित रूप से इन सभी राजनीतिक दलों को धूल चटाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।